In the given figure, the radii of two concentric circles are 13 centimeter and 8 centimeter. AB is diameter of the bigger circle. BD is the tangent to the smaller circle touching it at point D. Find the length of AD. इस प्रॉब्लम में क्या है, आपके पास दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं जिनका रेडियस इन्होंने 13 और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दो कंसेंट्रिक सर्कल मान लीजिए हमारे पास ये हैं, इसका सेंटर O है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए बी डायमीटर है बिगर सर्कल का, तो बिगर सर्कल का एक डायमीटर ए बी ले लेते हैं हम लोग, और बी डी टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल का जो कि उसको डी पे टच कर रहा है। तो ये एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर देते हैं। तो डी पे टच कर रहा है स्मॉलर को, और ई पे मान लो ये कट कर रहा है ये बड़े वाले सर्कल को। आपको ए डी यहाँ पे फाइंड करना है, तभी ए डी को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो आपका जो प्रॉब्लम होगा उसमें इतना फिगर मेंशन होगा, इसके अलावा बाकी जो भी कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा, जो भी नीडेड होगा आपके अकॉर्डिंग उसको आपको कंस्ट्रक्ट करना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ओ डी को ज्वाइन कर रहे हैं और ए ई को। अभी आपको फाइंड करना है ए डी को, तो ए डी भी ज्वाइन करना है, लेकिन उसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी आपको आगे। ठीक है, तो चलिए इसके सोल्यूशन पे हम लोग चलते हैं, देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बड़े वाले सर्कल को देखें तो ए बी आपने बोल दिया है डायमीटर है, इसलिए जो ट्राई एंगल ए बी ई आपको दिख रहा होगा ये सेमी सर्कल में बना हुआ है, इसलिए ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक, और आपने बोला हुआ है कि बी डी टेंजेंट है, तो टेंजेंट का जो टचिंग पॉइंट है उसको जब आप सेंटर से जोड़ोगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो एक बार हम पहले क्या करेंगे, इस छोटे वाले ट्राइंगल को और इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को करेंगे सिमिलर, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो आप लिखोगे इन ट्राई एंगल बी ओ डी एंड ट्राई एंगल बी ई ए में इसका एंगल डी और इसका एंगल ई दोनों 90 डिग्री हैं और एंगल बी दोनों में कॉमन है। तो जब इस तरीके से दो एंगल आपने सेम कर लिया तो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों हो जाएंगे सिमिलर। तो आप लिखोगे यहाँ पे ट्राई एंगल बी डी ओ सिमिलर टू ट्राई एंगल बी के बराबर बी होगा, डी के बराबर ई और ओ के बराबर ए। तो जब ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर होगा तो उसके बाद आप इनके साइड का रेशियो लिख सकते हो। तो आप लिखोगे यहाँ पे बी डी का रेशियो बी ई के साथ इक्वल होगा रेशियो ऑफ डी ओ एंड ई ए, एंड आल्सो इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बी ओ एंड बी ए। अब इसकी इंफॉर्मेशन अगर हम यहाँ से लिखें तो आपको पता है इसने बोला हुआ है कि जो बड़ा वाला है उसका रेडियस है 13, तो इतना पार्ट 13 होगा और इतना पार्ट ये भी 13 होगा, और छोटे वाले का रेडियस इसने 8 बोला हुआ है। और 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि जब आप कभी भी किसी भी कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हो किसी सेंटर से, तो हमेशा वो उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब कि जो बी डी की लेंथ होगी और डी ई की लेंथ होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पे बी डी आपको पता नहीं है, बी डी ऐसे लिख देते हैं। बी ई भी पता नहीं है, लेकिन बी ई को हम डबल बी डी लिख सकते हैं, इसलिए 2 बी डी लिख देते हैं। ये इक्वल होगा डी ओ यहाँ पे आपको पता है 8, ई ए पता नहीं है इसलिए ई ए ऐसे लिखेंगे। बी ओ 13 है और बी ए ये 26, ये भी आपका 1/2 आएगा, इधर भी 1/2 आएगा, तो किसी को यूज करके ई ए बता सकते हैं। तो ई ए आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये 2 से इंटू करेगा 16 सेंटीमीटर। ई ए आपको 16 सेंटीमीटर मिल चुका है। अब चलिए यहाँ पे हम आते हैं, पहले बी डी निकालते हैं। इस वाले ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो बी डी हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर माइनस डी ओ का स्क्वायर। तो बी ओ 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर करोगे तो 169 माइनस 64 105 आ जाएगा। तो ये है आपका बी डी स्क्वायर। इसके स्क्वायर को हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमको स्क्वायर आगे यूज करना है। तो जो बी डी स्क्वायर होगा यही डी ई स्क्वायर होगा, क्योंकि बी डी और डी ई बराबर है। ठीक है, अब हम आते हैं जो आपका फाइनल आंसर निकालना है ए डी की लेंथ। तो ए डी की लेंथ निकालने के लिए पहले ए और डी को हम लोग कर देते हैं ज्वाइन। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, अब इस ट्राइंगल को हम लोग यूज करेंगे। तो लिखोगे इन ट्राई एंगल डी ई ए में पाइथागोरस थ्योरम हमको लगाना है, और ए डी हाइपोटेनस है इसलिए ए डी स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर।
डी स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने यहाँ पे निकाला हुआ है 105, यहाँ पे लिख देना है 105 प्लस ए की वैल्यू 16 है, इसलिए आपको 16 का स्क्वायर यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 105 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। इसको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 361। तो जो AD होगा वो हो जाएगा √361। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। इसलिए जो AD की लेंथ होगी वो 19 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।